आज द्रौपदी सोचने लगी ये ऐसे नहीं मानेगा और आज किसी तरीक़ा से बच के निकल जाए फिर तो भली करे करता। और आज द्रौपदी त्रिया चरित्र दिखाने लगी। 12 लोगों त्रिया का चरित्र। एक संग द्रौपदी जब है गई मुस्काई और बोली हम तो तुमसे प्रेम करत तुम साची रही हूँ बताई। अरे साची रही बताई रे तुम्हें साची रही बताई। प्रेम करें हम तुमसे रे तुम्हें साची रही बताई। द्रौपदी कहने लगी मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रही थी कि तुम कितने पानी में हो और हम तो तुमसे जब ही प्रेम करने लगे थे जब तुम पहली बार जिज्जी के आंगन में आए थे। अब हम तुम्हारे जैसे थोड़ो कर पाए क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मेरा लज्जा ही आभूषण है। तो कीचक कहने लगा चलो मेरे साथ में, मैं 10 रानियों के ऊपर पटरानी बना करके रखूँगा, चलो मेरे घर। कहने लगी अभी नहीं, वक्त आने दो। और क्या बोली, तुम सार प्रेम की जानो ना और ऊंच नीच पहचानो ना। तुम हम राह तुम्हें बतलावेंगे और आई मिलेंगे तुम्हें वादे से तुम्हें। कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम ये ज़माना बहुत बेढंग का है, हमारे तुम्हारे प्यार को बदनाम कर देगा, समाज में तुम्हारा उपहास होगा। तो कीचक कहने लगा हो जाने दे उपहास, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, केवल तू मेरे साथ चल। कहने लगी सुनो, मैं तुम्हें अकल बताए देती हूँ जिससे किसी को पता भी नहीं लगेगा और हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा। जो गांव के बाहर मठी है हम उसमें रोज़ मिला करेंगे और किसी को खबर भी नहीं लगेगी, हमारा और तुम्हारा प्यार अमर हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो, रात 9 बजे जो गांव के बाहर मठिया है तुम बा में हमें मिल जाइयो और जो कछु मन में इरादे हैं सब मठिया में ले हुआ झमाई। हाँ जो कछु मन में भड़ास भरी वो मठिया में लिए निकारी। सुन के बात द्रौपदी की चक बोलो समझाई। मोई नाई विश्वास हुई तेरी बात न पे कैसे करे भरोसा। कहने लगी जो गांव के बाहर मठी है उसमें आकर के मिलो रात में, वहीं रोज़ मिला करेंगे। कीचक कहने लगा मुझे औरत पे विश्वास नहीं होता। कहने लगी मैं कसम खा कर के गंगा मैया की कह रही हूँ मैं तुम्हें ज़रूर मिलने के लिए आऊँगी। कीचक कहने लगा ठीक है, अगर न मिलने आई तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। बोली तुम तो पहले से जहर उगलने लगे, मैं कसम खा कर के कह रही हूँ कि तुम्हारा वादा अवश्य पूरा होगा। और द्रौपदी कहा बोली कीचक से, अब तुम अपने घर को जाइयो और हमें जाने दो। और अब तुम जाइयो घर को रे हमें जाने दो, हमें जाने दो रे हमें जाने दो। और अब तुम जाइयो अपने घर हमें जाने दो। कहने लगी अब तुम जाओ, मैं तुम्हें मंदिर में रात के 9 बजे ज़रूर आकर के मिलूँगी, तुम मुझे वहीं मिलना। कीचक ने छोड़ दिया और द्रौपदी घर आई। दोस्तों सोचती हुई जा रही है कि मैं क्या करूं, आज तो मैं लाज बचा करके चली आई हूं लेकिन कल वो हमारी लाज ज़रूर लूटेगा। अरे रखी दो जाने घड़ा कलेज में धसका लगो है जाई है। और आज बहानो तो करके कढ़ियाई
और कल लाज फिर लूटे गो, आज बानो कड़ कढ़ियाई बो, और लाज फिर लूटे गो। सोच के इतनी बात नारी फिर चली युधिष्ठिर ढिंग आई, और रोई रोई के उनसे वचन सुनाए। सोचने लगी आज तो मैं लाज बचा करके चली आई हूँ, लेकिन वो हमारी लाज को मट्ठी में लूटेगा। युधिष्ठिर के पास पहुँची है। जो युधिष्ठिर ने दूर से आते हुए देखा द्रौपदी का सीने का खून, तो सोचने लगे भाभी आ रही है। कहने लगे यहाँ क्यों आई हो? द्रौपदी कहने लगी राजा कमललेन के साले ने मुझे कुआं पे घेर करके मेरी बेइज्जती की है, फिर क्यों आई? कहने लगी मैं चाहती हूँ तुमसे जाकर के मट्ठी में मज़ा चखा दो। युधिष्ठिर कहने लगी अगर मैंने उसे मारा तो दुर्योधन को ये पता लग जाएगा, वो मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास में फिर पठा देगा, और केवल 37 दिन बाकी रह गए हैं। कहने लगा अरे थोड़े दिन की बात धीरज धरि लहु तुम मन माही, कछु दिना डुक के महलन में समय अरी बिताबो, महाराज समय थोड़ो बाकी है, बाइले बिताई बाद फिरी बाको देखेंगे, तब हुई गई नारी निराश रे नहीं भरी है उनने हामी। जब द्रौपदी युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया, अगर दुर्योधन ने जान लिया तो वो मुझे फिर वनवास भिजा देगा, इसलिए तुम थोड़े दिन अपने मन में धीरज धरो, डुक करके महलों में काटो। आज द्रौपदी वहाँ से चली है और कहाँ पहुँची? नकुल सहदेव के पास में जो गैयाँ चराती थी। जो नकुल ने देखा कहा भैया भाभी आ रही हैं, तो सीने का खून देखा, कहने लगे भाभी नहीं भाभी आ रही। सहदेव कहने लगे यहाँ क्यों आई हो? कहने लगी राजा कमललेन के साले कीचक ने मुझे कुआं पे छेड़ा है, और तुमसे जाकर के मुट्ठी में मज़ा चखा दो। नकुल सहदेव कहने लगे और ये दिन भर तो गैयन के पीछे घूमत, और बमे 60,000 हाथनी की ताकत थी, रामलीला के जैसे ढांचों तोड़ के इकट्ठो कर दे। साम मना कर दे लोगों, फटकार दियो द्रौपदी को। द्रौपदी गौशाला से बाहर निकल आई। आज वो मैया घुटनों में मूड दे करके फबक फबक के रोने लगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? सोच रही है अरे नाई दिला में धीरउरे धरूंगी, अरे नाई दिला में धीरउरे धरूंगी, और मैं तो खाई के जहरउरे मरूंगी, अरे मैं तो आत्मघात करूंगी रे करूंगी रे करूंगी, और मैं तो पानी में डूबी करे मरूंगी। सोच रही हैं अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, लेकिन दिमाग में झटका लगा कि अभी तो हमारे 2 पति और हैं। आज अर्जुन के पास में द्रौपदी पहुँची है।